शाम की छोटी मोटी भूख हो या बनाना हो कुछ स्पेशल या बच्चों के टिफ़िन के लिए देना हो कुछ ऐसा यूनिक क्रिस्पी करारा नाश्ता जिसे बच्चे टिफ़िन फिनिश करके ही आएँ। तो ऐसे ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एकदम खस्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। एकदम ही यूनिक और एकदम आसान सी ये रेसिपी है जिसे आप 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। अगर आपने इसे बच्चों के टिफ़िन में डाला तो बच्चे इसे ज़रूर से फिनिश करके आएंगे। प्रोटीन रिच यह रेसिपी है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। और सुन सकते हैं ना इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। इसे आप 1 से 2 घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो भी यह इतना ही क्रिस्पी और करारा बना रहता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे। तो अक्सर आप पोहा से तो कई तरह के नाश्ते बनाते हैं लेकिन पोहा में बेसन मिलाइए और बनाइए इतना क्रिस्पी करारा नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देख ही सकते हैं क्वांटिटी मैंने ली है आधा आधा, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही बेसन लेना है और इतने से ही क्वांटिटी में ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि जो पोहा है ना फूलने के बाद अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक बढ़ जाता है और पोहा से कोई भी रेसिपी अगर आप बनाते हो तो एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी पोहा लिया है, इसे हम डाल देंगे एक स्ट्रेनर में और इसको हम बढ़िया से छान लेते हैं ताकि जो पोहा में इम्प्योरिटी वगैरह हो वो निकल जाए। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो लीजिए, पोहा को मैंने बढ़िया से छान लिया है और इसमें इस तरह के कुछ मोटे टुकड़े से रहते हैं, इसको हमें अच्छे से निकाल लेना है और इसके बाद इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा मैंने बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और देख सकते हैं जो पोहा है ना इस तरह से तैयार होता है ग्राइंड होने के बाद, मतलब सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ मैंने लिया है बेसन। जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि दोनों की जो क्वांटिटी है ना हमें इक्वल रखना है इस रेसिपी के लिए, ताकि इसमें एक बढ़िया सी बाइंडिंग भी मिले और नाश्ता हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से बन करके तैयार हो। जितना हमने बेसन लिया है ना उतना ही हम पानी भी लेंगे, मतलब तीनों की जो क्वांटिटी है इसे हमें इक्वल रखना है। आधा कटोरी ही यहाँ पर मैंने पानी लिया है। अब हम पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम बेसन में पानी ऐड कर देते हैं ना तो क्या होता है बेसन में लम्स पड़ जाते हैं और इसे फोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले एक इसका हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, उसके बाद ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम पतला करेंगे। तो देख सकते हैं लम्स फ्री बटर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हम सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे, मतलब आधा कटोरी जो हमने पानी लिया है सभी को हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पतला सा हम घोल तैयार कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हींग। तो लगभग 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हींग ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे हल्दी का पाउडर थोड़ा सा, लगभग 2 से 3 पिंच, और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि छोटी मोटी भूख के लिए या इससे बच्चों की टिफ़िन के लिए कब इस रेसिपी को आप ट्राई कर रहे हैं। और यह भी ज़रूर से मुझे बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठ करके देख रहे हैं। तो पोहा को हम डाल देंगे बेसन के घोल में और उसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम पोहा को ऐड करेंगे ना तुरंत ही सारा पानी एब्जर्व कर लेता है पोहा और एकदम से ये गाढ़ा होने लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद कवर कर इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि जो पोहा है बढ़िया से फूल सके। तब तक हम एक बढ़िया सी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक ग्राइंडर, इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा और इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। इस तरह से तोड़ करके ऐड कर देंगे और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे इस तरह से रफली मोटा मोटा मैंने कट कर लिया है, और इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में और सभी चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए चटपटा सा चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है, देख ही सकते हैं। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सिंपल और एकदम चटाकेदार सा चटनी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। लेकिन इस चटनी को और भी हम कलरफुल, टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद डाल दीजिएगा इसमें वाइट वाला तिल। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट भी आता है। और इसी के साथ ही में 2 सूखी लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे, और साथ में डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा हम इसको भूनने देंगे, उसके बाद डाल देंगे इस तड़के को चटनी में। और लीजिए बहुत ही स्पेशल सा चटनी हमारा बन गया है। इस नाश्ते के साथ जब आप इस चटनी को सर्व करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गजब का टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है आलू, और ये आलू कच्चा है, देख ही सकते हैं। वैसे आप इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आलू को बढ़िया से छील लेने के बाद ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे जो लच्छे हैं एकदम बारीक बारीक से निकल करके तैयार होंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही आसानी से पक जाएगा और एकदम क्रिस्पी, करारा, खस्ता बन करके तैयार होता है। तो अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, और इसे हमें पानी में ही ग्रेट करना है, ताकि जो आलू है ना बिल्कुल भी काले ना पड़ें। अब हम इसको इसी तरह से पानी में ही छोड़ देते हैं, ताकि बिल्कुल भी काले ना पड़ें, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तो अभी हम इधर चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने लिया है एक पैन। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं जीरा, और साथ में ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर आधा ही लिया है। आधा प्याज को ना इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे, और सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे। तो 1 मिनट के लिए ही हमें प्याज को भूनना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज की क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो वैसे भी ये 1 ही मिनट में बढ़िया से भून करके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं करी लिप्स। 8 से 10 करी लिप्स को इस तरह से बारीक बारीक कट करके हम डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है करी लिप्स का, तो आप भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे वैसे हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही गजब का आता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे सभी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने पानी में डाल करके रखा था। तो सभी आलू के लच्छे को हम इसमें डाल देंगे, और पानी को निचोड़ते हुए डालेंगे। मतलब हल्का फुल्का इसमें पानी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी को अच्छे से इस तरह से निचोड़ करके डालिएगा। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे, ताकि जो आलू है ना वो हल्का सा पक जाए। तो आलू जल्दी से पक जाए, इसके लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसको हम कवर कर पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही आलू बढ़िया से पक जाएंगे। और देख सकते हैं 2 ही मिनट का समय हुआ है, और आलू बढ़िया से पक चुके हैं, मतलब 50% पक चुके हैं ये। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यह रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर से लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपने स्किप कर करके देखा तो यह रेसिपी आपको समझ में नहीं आएगा, और आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो आलू हल्का सा भून गया है, इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, और इसी के साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल। वाइट वाला तिल की जगह पे यहाँ पर आप चाहें तो ब्लैक वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को इस तरह से मिलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। और आलू भी बढ़िया से पक गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पोहा और बेसन को, जिसे हमने भिगा करके रखा था।
तो देख ही सकते हैं जो पोहा और बेसन है ना किस तरह से अच्छे से भीग चुके हैं। तो सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। पोहा वैसे भी पहले से ही गाढ़ा है, देख ही सकते हैं, क्योंकि पोहा ना पानी को 2 गुना तक एब्जर्व कर लेता है। तो इसी तरह से गाढ़ा ही हमें इसको तैयार करना है और सभी को इसमें डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, जिससे जो बेसन का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है और पैन के छोड़ते तक इसको हमें अच्छे से इसी तरह से पकाते जाना है। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसको हमें इस तरह से चलाते रहना है। और देख ही सकते हैं 1 से 2 मिनट का समय हुआ है और जो पोहा और बेसन अच्छे से पक चुके हैं और ये तले को छोड़ने भी लग गया है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो यही पहचान है इसका कि अच्छे से पक चुका है और बेसन के भूनने का ना बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। आप चाहें तो एक छोटा सा पोर्शन लेकर के ना इसका इस तरह से बॉल भी बना करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से पक चुके हैं। तो ये इसका जो बॉल है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर हाथों पे हल्का सा चिपक रहा हो तो इसका मतलब है आपको इसको थोड़ा सा और पकाना होगा। तो अच्छे से इस तरह से हमें इसको हाथों में लेकर छोटा सा बॉल बना करके पहले देख लेना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो बहुत ही आसानी से इसके जो बॉल हैं वो बन करके तैयार हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें हम सभी को निकाल देते हैं, जो सभी डो हमने बना करके तैयार किया है। और इसको हम इसी तरह से कवर कर कर अभी साइड में रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसी तरह से ये अपने ही भाप में और भी बढ़िया से पक जाए। तो लीजिए 2 मिनट का समय हो चुका है और ये हल्का सा ठंडा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये ठंडा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और इसको हाथों से बढ़िया से मसलना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया से नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। तो पानी वगैरह नहीं डालना है, इसी तरह से हमें इसको अच्छे से मसलते जाना है और मसल कर इसी तरह से इसको चिकना डो की तरह हम इसको तैयार करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल आटे का हम डो लगाते हैं ना उसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। तो देख ही सकते हैं पोहा और बेसन का बहुत ही बढ़िया से परफेक्ट डो हमारा लग करके तैयार हो गया है। एकदम चिकना सा मैंने इसको तैयार कर लिया है। आप चाहें तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये और भी बढ़िया से इस तरह से चिकना हो जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब मैं आपको वो आसान तरीका दिखाती हूँ जिससे जो आप है ना नाश्ता बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे। वैसे इस रेसिपी को बनाना एकदम ही इजी है, इतना सिंपल और आसान तरीका मैंने बताया है ना कि आप इसे झटपट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। तो एक बार हाथ को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हाथों पर लगा लेंगे ऑयल। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटा छोटा हम इसको पोर्शन में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। सभी को इक्वली हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। इससे आपका जो काम है ना बहुत ही आसानी से हो जाएगा और सभी नाश्ते इक्वल बन करके तैयार होंगे। तो सभी को हम इस तरह से पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पोर्शन लेंगे और हाथों से इस तरह से हम बॉल की तरह इसको तैयार करेंगे। और इसके बाद इस तरह से अंगूठे से हम हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। तो देख ही सकते हैं ना बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। बस करना क्या है, एक छोटा सा पोर्शन लेना है, हाथों में पहले इसको हमें गोल करना है बॉल की तरह और इसके बाद इसको हम इस तरह से अंगूठे से प्रेस कर देंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप सभी को इस तरह से पहले बॉल बना लीजिए, उसके बाद एक एक पीस लेकर के इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते जाइए। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से बन करके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही यूनिक सा इसका शेप आता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो छोटी छोटी कटोरियों की तरह इसको हम तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से बस इस तरह से अंगूठे से दबाते जाना है और नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से बीच से हम अंगूठे का छोटा सा निशान बना देंगे ना तो नाश्ता एकदम क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा, क्योंकि ये हल्का सा गड्ढा हो जाएगा ना इसमें, जिसके कारण से ये एकदम ही क्रिस्पी नाश्ता बनेगा। और किनारे से ये हल्के से फटते हैं, देख ही सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके लिए हम एक स्लरी तैयार करने वाले हैं। तो नाश्ता आपका बिल्कुल भी फटेगा ही नहीं अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे चावल का आटा। यहाँ पर आप चावल के आटे की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स और वाइट वाला तेल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो यहाँ पर नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसका एक हम इस तरह से स्लरी तैयार करेंगे, बिल्कुल पतला सा। लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे
और जो हमने नाश्ता बना करके तैयार किया था उसको लेंगे और इसको हम बढ़िया से इस तरह से कोट करेंगे। और कोट करने के बाद इसको हम डाल देंगे ऑयल में, क्योंकि इस नाश्ते को हम सेलो फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था, तो बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और इस तरह से हम डालते जाएंगे स्लरी में, बढ़िया से कोट करेंगे। चम्मच को हल्का सा स्लरी में डीप करने के बाद तिरछा कर लीजिएगा, जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल होगा ना वो बाउल में ही चला जाएगा। और इसी तरह से सभी नाश्ते को हम एक एक करके डालते जाएंगे। तो क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा रखा है, क्यूट क्यूट से ये बाइट्स बन रहे हैं, देख ही सकते हैं। तो एक साथ ढेर सारे इसमें आ जाएंगे। तो जितना आ पाएगा उतना हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम पहले हाई फ्लेम पे 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे और देख ही सकते हैं 3 से 4 मिनट का समय भी हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बन गया है। और देख ही सकते हैं ना, आधा कटोरी पोहा से ही ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा और ना ही मैदा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ पोहा और बेसन से यह रेसिपी बन करके तैयार हुआ है। इसमें बाइंडिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। जो मात्रा है, जो मेज़रमेंट है ना, इसका खास ख्याल रखिएगा। मतलब जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। इससे इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आएगी और नाश्ता हमारा एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। लास्ट में जो आप स्लरी तैयार करते हो उसको आप थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा, जिससे नाश्ते में अच्छे से कोट हो पाए और नाश्ता एकदम क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। और लीजिए, पोहा बेसन का मिनी बाइट्स बन करके तैयार हो गया है। एक बाइट में आप इस रेसिपी को आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।